स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज पूरे देश में होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीके का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। फ्रेंड्स, अगर देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए किसी कारण से, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? फ्रेंड्स, अगर किसी कारण से भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए हमारे पास उपराष्ट्रपति होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों के पद खाली हो जाएं, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? जी हां, इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाते हैं, तो जो हमारा जो सीजेआई होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो क्या अपने देश भारत में कभी ऐसी स्थिति आई है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए हों? जी हां, ये जो स्थिति आई थी वो आई थी 1969 में। 1969 की मैं आपको बात बता रहा हूं। हमारे भारत के तीसरे जो राष्ट्रपति थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद सेकंड बने थे एस राधाकृष्णन, और जो तीसरे प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। कब बने थे? 13 में 1967 बने थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का हार्ट अटैक से, दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 3 में 1969, 3 मई 1969 को जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे। जब 3 मई 1969 को इनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। अब चूंकि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, इसलिए वीवी गिरी को राष्ट्रपति का कार्य करना था। अब वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। अब क्योंकि देश में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो हमें 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर हमें इलेक्शन करवाने होते हैं। अब क्या हुआ? राष्ट्रपति का पद ऑलरेडी खाली था। अब नए राष्ट्रपति के लिए देश में चुनाव होने थे। वीवी गिरी भी देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन कर दिया। वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति के पद से, उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन कर दिया। अब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, देश के दोनों पद खाली हो गए। अब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाते हैं, तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला सीजेआई था उस टाइम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था एम हिदायतुल्ला। अब एम हिदायतुल्ला को भारत का राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। अब चूंकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला था।
अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद वो खाली हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य जज था जेसी साहा, इसको कार्यवाहक सीजेआई चीफ जस्टिस बनाया गया ताकि ये एम हिदायतुल्लाह को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति को शपथ दिला सके। तो जेसी शाह जो था सुप्रीम कोर्ट का एक जज था, इसको सीजेआई बनाएगा, चीफ जस्टिस बनाएगा, मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। और इसने एम हिदायतुल्लाह को 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को एम हिदायतुल्लाह को जेसी शाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। तो एम हिदायतुल्लाह पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था जो भारत का राष्ट्रपति बना। अब बात आती है कि एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से और 24 अगस्त 1969 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, और इसके बाद वीवी गिरी भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया, और इसके बाद ये हमारा जो एम हिदायतुल्लाह था वो वापस भारत का सीजेआई अपॉइंट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा हमारा आज का टॉपिक था। फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। और भारत में एक ऐसी स्थिति भी आई थी जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारा ये टॉपिक और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।